नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। मैं हूं आपके साथ कृपानंद। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के संसद क्षेत्र स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में 26 दिसंबर को हिंदू पंचायत संपन्न हुई। शंकराचार्य परिषद द्वारा आयोजित इस पंचायत की अध्यक्षता करते हुए परिषद के अध्यक्ष श्री स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज ने कहा कि आज अवसर है हिंदुस्तान के साथ हुए उस छल का बदला लेने का जो कुछ षड्यंत्रकारियों ने सन 1947 में एक राष्ट्र इस्लाम के नाम पर बना दिया और दूसरे राष्ट्र को सेकुलर छोड़ दिया, ताकि आगे चलकर एक और इस्लामिक राष्ट्र और एक और ईसाई राष्ट्र इसमें से सेकुलरिज्म के आड़ में बनाया जा सके। भारत की जनता देर से ही सही लेकिन अब इस छल छद्म को जान व पहचान चुकी है। अब हम फिर से छलने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू पंचायत का आयोजन भारत को हिंदू गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। हम चाहते हैं कि यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने जिसका संविधान भगवत गीता बने। शंकराचार्य परिषद के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि मैं इस मंच से सभी शंकराचार्यों से कहना चाहता हूं कि आप तो न्यायालयों में उलझ कर रह गए। पीठों की पुनर्गठन की जिम्मेदारी भी शंकराचार्य परिषद की होगी, क्योंकि यह हिंदू पंचायत जनता का जन संगठन है। उन्होंने भारतीय धर्मतंत्र को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने समस्त हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की और कहा कि हमारे शास्त्रों ने जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्चते कहकर संस्कारों की महत्ता बताई है। संस्कारों के बल पर एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है और संस्कारहीन होने पर ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है। यह सुंदर संरचना हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने की है। उसको छोड़कर हम सब जातिवाद के गंदे खेल में फंस गए हैं। स्वामी जी ने कहा कि भारतवर्ष को उस हानिकर खेल से निकालने के लिए ही जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो का महाअभियान शंकराचार्य परिषद ने चलाया है। उन्होंने इस श्रृंखला को पूरे देश में विस्तार देने की बात कही। इसके पूर्व उन्होंने विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन कर पंचायत सभा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद श्री विजय सोनकर शास्त्री ने कहा कि सन 1200 के पूर्व भारत में कोई छुआछूत नहीं थी और ना ही कोई अन्य संप्रदाय यहाँ था। उसके बाद मुस्लिम, ईसाई, सिख, दलित और आदिवासी जैसे शब्द भारत में पनपे। बाद की सदियों में खासकर आज़ाद भारत में जातों की संख्या भारी संख्या में बढ़ी। स्वयं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक अनटचेबल इंडिया के पृष्ठ 100 एवं 106 में भारत में छुआछूत नहीं होने की बात लिखी है और मनुस्मृति, जिसे कभी उन्होंने जलाया था, पर लगे भेदभाव के आरोप का खंडन किया है। यह इतिहास आज किसी को पढ़ाया नहीं जाता। उन्होंने कहा कि 1857 के गदर के बाद अंग्रेज़ों ने ऐसी कुटिल चाल चली कि भारतवासी सदा असंगठित रहे और वे एकजुट हो न पाए। उन्होंने जाति बल का ऐसा कुचक्र रचा कि जिसके तहत भारतीय नागरिक को अपनी जाति का उल्लेख करना पड़ता था। इससे भारतीय समाज में बुरी तरह दरार पड़ गई। श्री शास्त्री ने शंकराचार्य परिषद व भाग्योदय फाउंडेशन के जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो अभियान को सराहा तथा भारत में सुख शांति की स्थापना के लिए हिंदू गणराज्य को जरूरी बताया। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि वास्तव में यह बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया कि इस देश को हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, यह तो वस्तुतः राष्ट्र हिंदू है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान जिस स्वधर्म और स्वराज के लिए हमने इतने बलिदान दिए वह हमसे कहीं छूट गया। गोरे अंग्रेज़ों की जगह जिन काले अंग्रेज़ों ने सत्ता संभाली उनकी दृष्टि शायद इन तथ्यों को लेकर स्पष्ट नहीं थी और इसलिए लगभग 7 दशक भटकों में बीते। हिंदुस्तान के हिंदू गणराज्य की अवधारणा
निश्चित रूप से अपनी मूल जड़ों से जुड़ने का प्रयास है। रामराज और हिंदवी की पुनर्स्थापना का प्रयास है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी समृद्ध थाती को पुनः उजागर करते हुए धर्म आधारित राजनीति के आधार पर एक बार पुनः हिंदुस्तान को उसके वास्तविक जगत गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करने का प्रयास है। इसके लिए शंकराचार्य परिषद के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज साधुवाद के पात्र हैं। प्रख्यात साहित्यकार एवं इस्लाम विशेषज्ञ श्री विनय कृष्ण चतुर्वेदी तुफैल ने इस्लाम की विस्तृत व्याख्या की और कहा कि भारत सहित विश्व भर के देशों का प्रजातंत्र इस्लाम का टूल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि सभी विश्व को नष्ट होने से बचाना है तो देश दुनिया में व्याप्त दुष्ट शक्तियों का दमन करना ही होगा। श्री तुफैल ने दुनिया भर में फैले आतंकवाद के कारण और निवारण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हिंदू समाज को आगाह करते हुए हिंदू गणराज्य की स्थापना के शंकराचार्य परिषद के प्रयासों की सराहना की। पश्चिम बंगाल के नदिया से विधायक श्री आशीष कुमार विश्वास ने कहा कि निज रक्षा, राष्ट्र रक्षा एवं धर्म रक्षा के लिए शस्त्र रखना कोई अपराध नहीं है। यदि धर्म रक्षा के लिए खून भी बहाना पड़े तो वह धर्म है। उन्होंने बदलते परिवेश में भारत में शास्त्र व शस्त्र के संयुक्त पर जोर दिया। भागवत फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं संस्थापक आचार्य राम महेश मिश्र ने मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक के प्रमुख क्रांतिवीरों को श्रद्धापूर्वक याद किया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के समर्पण एवं बलिदान के कारण आज हम भारतवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। श्री मिश्र ने सभी हिंदू जातियों व समूहों के एकीकरण पर जोर दिया और कहा कि समाज राष्ट्र के मार्गदर्शक ब्राह्मण का याचक बन जाना और राष्ट्र के शिल्पी शूद्र का दलित हो जाना इस ऋषि राष्ट्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पंचायत सभा का मुख्य मंच समन्वय श्री मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री पंचदश नाम जुमला अखाड़ा के स्वामी धनेश्वर गिरी ने कहा कि हमारा सनातन धर्म भ्रमित अवधारणाओं के कारण अपने मुख्य स्वरूप को भूलता जा रहा है। जातीय सांप्रदायिकता एवं सनातन धर्म की अपूर्ण जानकारी का प्रचार प्रसार इसका मुख्य कारण रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा प्रदान की गई विधाएं और सनातन संस्कृति की प्रगति के लिए लिखे गए ग्रंथ व लिपियां या तो जला दी गई या छुपा दी गई है। उनके मूल विषयों को हटाकर उनमें भौतिकवादिता को जोड़ दिया गया, जिससे सत्य सनातन संस्कृति व हिंदुत्व में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्वामी धनेश्वर गिरी ने कहा कि सत्य सनातन धर्म प्रकृति का मूल स्वरूप है। यही हमें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ता है। यही मानव जीवन की संपूर्णता का आधारभूत मंत्र है। अतएव आज हम सब मिलकर सत्य सनातन धर्म को विश्व स्तर पर जागृत करने का संकल्प लेते हैं और हिंदू गणराज्य की स्थापना की मांग करते हैं। पंचायत सभा का समापन शंकराचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री मुरली मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इसके पूर्व चले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में जिज्ञासुओं के सवालों का समाधान स्वामी आनंद स्वरूप ने किया। हिंदू पंचायत कार्यक्रम में धर्म जगत, अर्थ जगत, मनीषा जगत एवं राजनीतिक जगत की कई हस्तियों के अलावा हलाल इकोनॉमी के मर्मज्ञ श्री रविरंजन सिंह, शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री कौशल नारायण मिश्र, राष्ट्रीय सचिव सुरेश पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोनिका आनंद, राष्ट्रीय सचिव चेतना काल्ला, सुनीता कुमारी, राजकुमार वैश्यव, हरीश पांडे, पुनीत कुमार, विनय पांडे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज के खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये न्यूज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए समाचार प्रसार। हर ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए आप समाचार प्रसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं।
फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद।